हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग बात करेंगे बीपीसी पेयरिंग क्या होता है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। बीपीसी पेयरिंग बेसिकली क्या है? ये एक नेटवर्क कनेक्शन करने का एक जरिया है जिसको यूज़ करके हम किसी दो या दो से ज़्यादा बीपीसी के बीच में हम पेयरिंग करा सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी दो बीपीसी के बीच में अगर पेयरिंग कराना है मल्टीपल कनेक्शन तो हम लोग करा सकते हैं। अगर एक बात बोलूँ मैं, आप बीपीसी बनाते हो किसी सीआईडीआर का, कोई बनाता है 10 का नेटवर्क का, कोई बनाता है 192 के नेटवर्क का, कोई बनाता है 172 के नेटवर्क का। तो ये अलग-अलग नेटवर्क के बीपीसी जो है सब कोई बनाते हैं या फिर आप भी बनाओगे, आपको जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। लेकिन क्या आप बीपीसी 1 का जो सीआईडीआर दिए हो, जो आईपी दिए हो, वो सीआईडीआर वीपीसी 2 के सीआईडीआर से क्या वो कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग-अलग नेटवर्क पे है ना, दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर पाएँगे, दोनों डेटा सेंटर अलग-अलग है, दोनों के आईपी भी अलग-अलग है। आप बोलोगे हम इसको 10 का ही देते हैं /16 और दूसरे को भी 10 का ही देते हैं /16 तो क्या लेगा? वो नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने डेटा सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है? तो इसीलिए वैसा ऐसा आपको कभी ज़रूरत पड़े कि आपको 2 वीपीसी के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, उस वक़्त आपको ज़रूरत पड़ता है वीपीसी पेयरिंग, ठीक है? ताकि हम एक-दूसरे के बीच में क्या कर सकें, कम्युनिकेशन करा सकें और ट्रैफ़िक जो है हम राउट कर सकें। कहने का मतलब है कि आपका जो एक बीपीसी का आपने बनाया है डेटा सेंटर, जिसके अंदर आपने केवल डेटाबेस चलाया है। एक बीपीसी आपने बनाया है जिसके अंदर आपने वेब एप्लीकेशन चला रहे हैं। वो पब्लिकली है लेकिन जो दूसरा बीपीसी आपने बनाया है वो प्राइवेट है। लेकिन दोनों ही अलग-अलग नेटवर्क में और साथ में एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। तो दोनों ही एक-दूसरे को बात कैसे करेंगे? वो वेब एप्लीकेशन में ट्रैफ़िक आएगा, तो आपको कुछ डेटा मिलेगा, आप कैप्चर करोगे, वो डेटा को स्टोर करोगे ना डेटाबेस में। तो डेटा स्टोर करोगे तो उसका कनेक्शन भी तो होना चाहिए उस पीपीसी के साथ, तभी तो वहाँ का डेटा वेब सर्वर का डेटा जो है वो आप लेकर के डेटाबेस वाले सर्वर में आप ले जा सकते हो। अगर कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे लेके जाओगे? तो उन दोनों को कम्युनिकेशन कराने के लिए और ट्रैफ़िक को रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेयरिंग कनेक्शन, ठीक है? ये जो लिखे हुए हैं ये आप पढ़ लेना, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? और उसके उस वी दोनों वीपीसी के अंदर जो वीएम बनेंगे, वो दोनों ही वीएम एक-दूसरे से प्राइवेट आईपी में बात कर सकते हैं, ठीक है? बाकी तो अगर इंटरनेट पे जाना है तो नेट गेटवे मैंने बताया हुआ है, नेट गेटवे कॉन्फ़िगर कर देना, अगर आपको चाहिए इंटरनेट तो, ठीक है? प्राइवेट वीएम के लिए। बाकी वो बीपीसी 1 में जो प्राइवेट वीएम है और बीपीसी 2 में जो प्राइवेट वीएम है, वो दोनों ही एक-दूसरे से प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जो भी डेटा है, वो डेटा एक-दूसरे को शेयर कर सकते हैं। ठीक है? और भी ये है कि बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन जो है वो आपके आपको फैसिलिटी देता है कि आप अगर अपने ही अकाउंट में पेयरिंग करना चाहते हो, जो जिस रीजन में अभी आप हो, मान लो ओहायो में हो ना, तो ओहायो के अंदर अगर आप 2 भी अलग-अलग बीपीसी बनाए हो, तो आप उसके अंदर पेयरिंग करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो, पहली चीज़ है। दूसरी ये सुविधा देता है कि अगर आपके पास आपने एक ओहायो रीजन में बीपीसी बनाया, एक आपने नॉर्थ वर्जीनिया में बीपीसी बनाया, उन दोनों के बीच में अगर आपको बीपीसी पेयरिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास एक अकाउंट है, जो आप डेवलपर अकाउंट के नाम से एक एडब्ल्यूएस अकाउंट बनाए और आपने एक अकाउंट बनाया टेस्ट के अकाउंट से और वो टेस्ट अकाउंट में चल रहा है एक बीपीसी और एक चल रहा है डेव अकाउंट में। उन दोनों के बीच में पेयरिंग कराना चाहो तो भी पेयरिंग करा सकते हो। मतलब इस कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू, ठीक है? और एक चीज़ जो छोटी-छोटी बातें हैं वो मैं बता देता हूँ, लिखी हुई भी है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैं ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ, सबनेट जो है वो हमेशा अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर बनता है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है?
एक सबनेट जो है वो 2 अवेलेबिलिटी ज़ोन में यूज़ आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब आपने एक सबनेट बनाया है 2A में बनाया, ठीक है? अवेलेबिलिटी ज़ोन 2A लिया, उसी सबनेट को आप 2B में नहीं बना सकते, ठीक है? एक बार में एक ही अवेलेबिलिटी ज़ोन में सबनेट बनेगा। बीपीसी मैंने बोला हुआ है आपको, वो रीजन में बनता है, ठीक है? वो रीजन स्पेसिफिक होता है और सबनेट जो होता है वो अवेलेबिलिटी ज़ोन स्पेसिफिक होता है। नेट गेटवे वो हमेशा जो बनता है वो पब्लिक सबनेट में बनता है, लेकिन काम किसके लिए करता है? पब्लिक प्राइवेट सबनेट के लिए, मैंने बताया हुआ है। राउटर जो है ना वो हमेशा कहाँ पे लगता है? रीजन पे लगता है। इसीलिए कभी-कभी वीपीसी को हम लोग बोलते हैं कि वो राउटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट गेटवे उसी से अटैच किया जाता है ना, वीपीसी के साथ ही अटैच करते हैं। तो जब वीपीसी के साथ अटैच कर दिए, तो अगर वीपीसी को जाना पड़ेगा इंटरनेट गेटवे तो आराम से जा सकता है, वो दुनिया के बाहर की दुनिया बात कर सकता है। तो इसीलिए कभी-कभी हम लोग बोलते हैं कि वीपीसी जो है वो राउटर की तरह काम करता है, वो बाहर जा सकता है, पब्लिकली किसी से बात कर सकता है। लेकिन वो क्या बात करेगा जब उसके साथ कोई है ही नहीं? कोई होना भी तो चाहिए, तो होने के लिए सबनेट चाहिए, वीएम चाहिए, है ना? तो ये सब चीज़ चाहिए, तभी वो बात कर पाएगा। लेकिन वो एज़ अ राउटर काम करता है इसलिए कि वो इंटरनेट गेटवे अटैच रहता है उसके साथ इसीलिए, ठीक है? और कोई बात नहीं है। अगर किसी भी वीएम को अगर पब्लिक आईपी दे दोगे, तो वो चला जाएगा इंटरनेट पे। अगर उसमें अगर राउट टेबल में आपने इंटरनेट गेटवे रूट्स दिया हुआ है, तो वो चला जाएगा इंटरनेट पे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये था एक छोटा-सा डिटेल ओवरव्यू किसका? पेयरिंग कनेक्शन का, जो मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब प्रैक्टिकल में आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा प्रैक्टिकली हम लोग को ध्यान देना, थ्योरेटिकल तो आप जाके पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने बता दिया जितना उतना काफ़ी है। बाकी डायग्राम वगैरह जो भी है आर्किटेक्चर वो जा कर के आप एडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो, ठीक है? और अ, बाकी अगर बोलोगे तो मैं भी दिखा देता हूँ आपको, अगर चलो दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो बीपीसी पेयरिंग, ठीक है? DIGRAM डायग्राम, सॉरी DIA, अरे हाँ डायग्राम, ठीक है? तो ये होता है एक छोटा-सा डायग्राम, देखो ये एक अकाउंट है, ठीक है? ये एक थर्ड पार्टी अकाउंट है, दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए काम आता है बीपीसी पेयरिंग, ठीक है? एक इस बीपीसी के साथ, एक इस बीपीसी के साथ, तो उस समय पेयरिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब चीज़ें डायग्राम वगैरह आप एडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट साइट में भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं या फिर आप मेरे चैनल पहले से देख रहे हैं, अगर आप लोग अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए, इनेबल कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो जब भी मैं अपलोड करूँ, ठीक है? वैसे भी आपको तो पैसे लगते नहीं हैं सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन इनेबल करने में। बाकी लाइक एंड कमेंट्स रहा, तो वो आपके ऊपर है, आप करो मत करो, ऐसे तो आप ही लोग को अगर अच्छा लगे तो आप करिए, नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है? चलिए अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग पेयरिंग कैसे क्रिएट करते हैं और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और यूज़ में लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।